जय श्री कृष्ण सभी प्यारे वैष्णव को। बहुत समय से ऑनलाइन कीर्तन में हमारी चर्चा हो रही है ताल त्रिताल के बारे में, और बहुत से वैष्णवों की ये रिक्वेस्ट थी कि मैं त्रिताल के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि त्रिताल कीर्तनों के साथ कैसे बजता है और हम उसको कैसे उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि त्रिताल यानी क्या है। त्रिताल यानी एक ताल है जो कि एक बेसिक ताल है, ठीक है। तो कभी भी कीर्तन सीखते वक्त या कोई भी गाना सीखते वक्त शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड हमको सबसे पहले तो ठेका सिखाया जाता है, जिसके लेसन्स में आपको पहले दे चुकी हूँ। ठेका यानी किसी भी सॉन्ग के साथ जो हम रिदम देते हैं, ताली देते हैं, उसे हम ठेका कहते हैं, ठीक है। और वो ही ठेका जब एक पर्टिकुलर पैटर्न में बजता है, वो उसमें ताली और खाली ये दो भाग होते हैं, ताली और खाली। तो ये दोनों भाग मिलाकर ताली खाली मिलकर हमारा ताल बनता है। तो वो ताल के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं और उसमें का एक है मुख्य ताल, उसका नाम है त्रिताल, क्योंकि उसमें 3 तालियां बजती है। इसको किस तरह से लिखा जाता है, उसका नोटेशन किस तरह से पढ़ा जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी विथ पिक्चर ऑफ द ताल। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ जानेंगे कि उस ताल को देते कैसे हैं, ठेका क्या होता है और उसके बोल क्या होते हैं, ठीक है। त्रिताल हम जो सीखते हैं वो एक तो हम तबला के हिसाब से सीखते हैं कि तबला के ऊपर जो बोल होते हैं उसको समझ के हम त्रिताल सीखे, या फिर पखावज के बोल के हिसाब से, ठीक है। तो अभी तक हमने ऑनलाइन क्लासेस में त्रिताल को तबले के हिसाब से सीखा है, लेकिन आज हम पखावज के बोल के हिसाब से त्रिताल को सीखेंगे। तो उसके भी पहले बेसिक आपको ठेका आना आवश्यक है या समझना आवश्यक है। तो ठेका अगर आपको लगता है कि नहीं पता हमको, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी ठेके को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो भी गाने बजाने से थोड़ा बहुत भी परिचित है या जिनको गाने का शौक है या गाते हैं, जो हमेशा वो ठेका देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है किसी को ठेका कहते हैं। जैसे अगर हम कोई कीर्तन गा रहे हैं या फिर कोई भजन या आरती भी गा रहे हैं, तो हम जिस रिदम में, जिस लय में ताली देते हैं उसी को ठेका कहते हैं। जैसे श्री वल्लभ पद सो और नमन में आवे हो। तो ये जो हम अगर एक लय में एक समान 2 तालों में अगर एक समान डिस्टेंस है टाइम का, तो उसे हम कहते हैं कि ये नॉर्मल ठेका है, ठीक है। लेकिन हमारे कीर्तनों में हम मोस्टली 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 इस तरह से हम मोस्टली, आपने सुना भी होगा कि जब पखावज बजता है या झांझ के साथ जब कीर्तन गाया जाता है कीर्तन समाज में, तो 1 2 1 2 3 इस तरह से ताल बजती है या ठेका बजता है, तो उसे धमार ताल कहते हैं। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज हमारा नॉर्मल ठेका जो कि त्रिताल के हिसाब से चलता है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो त्रिताल में जब हम ताली खाली देते हैं तो वो किस तरह से होता है, इसको जान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1, ठीक है। यानी 2-2 मात्रा की हमने 4 पार्ट्स किए हैं। त्रिताल में जो पखावज के हिसाब से बजता है उसमें 8 मात्राएं होती है। तबले के हिसाब से हम 16 वाले ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर आप नहीं सीखे हैं, आपको नहीं पता कि त्रिताल का कैसा ठेका होता है, तो मुझे कमेंट में बताइए, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन 8 मात्रा की जो त्रिताल है वो हमारे कीर्तन में हम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उसी तरह से पखावज बजती है और उसी तरह से झांझ भी बजती है। नेक्स्ट वीडियो हम झांझ के साथ भी लेंगे। तो उसको समझना कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1, ठीक है। 8 के बाद हम फिर से 1 देते हैं, क्योंकि एक आवर्तन, एक साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया। इसके लिए उसको हम फिर से धा पे या फिर 1 पे आते हैं, 1 पे आते हैं। और
पखावज के बोलों के हिसाब से अगर हम देखें तो वो किस तरह से आएंगे, धा धिट धिट धा तीट कत गदी गन धा। फिर से दीजिए मेरे साथ में, धा धिट धिट धा तीट कत गदी गन धा। अगर आपको ये एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार इसको रिवाइंड करके आप सुन सकते हैं और इसके बोल 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिख के इसके नीचे बोल लिख लीजिए, धा धिट धिट धा तीट कत गदी गन धा। ठीक है। और फिर कीर्तनों में हम किस तरह से इसको प्रयोग करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा कीर्तन है लालन जागो हो भयो भोर, इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है पुरानी। अगर आपको ये कीर्तन नहीं पता तो आप उस वीडियो के साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो उसके साथ हम किस तरह से ताल देंगे, लालन जागो हो भयो भोर, लालन जागो हो भयो भोर। या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर हम झांझ का प्रयोग कर रहे हैं तो जहाँ पे ताली है वहाँ पे झांझ का स्ट्रोक देना है और जहाँ पे खाली है वहाँ पे हमें छोड़ना है। लालन जागो हो भयो भोर, लालन जागो हो भयो भोर। ठीक है। तो इस तरह से त्रिताल हम कीर्तनों में यूज करते हैं। तो आप अवश्य इस वीडियो के साथ प्रैक्टिस करिए और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे अवश्य कमेंट करें, मैं मेरी तरह से उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगी। आप सभी खूब सुंदर कीर्तन गाए बजाए और आपकी आड़ी से मैं भी सीखूं और हम सब मिलके ठाकुर जी को खूब रिझाएं। जय श्री कृष्ण।